बिना मेहनत के कोई भी महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गणित की क्लासेज की चैप्टर वाइज शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं आप सभी की डिमांड के ऊपर। तो दोस्तों, जो आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला लाभ और हानि, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब इसमें जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि 25 में से 25 स्कोर करना है, ये हमारा टारगेट है। और इस टारगेट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेहनत के बिना कोई भी महान नहीं होता, क्योंकि जो पत्थर होता है ना, जब तक उस पर चोट नहीं लगती वो भी भगवान नहीं बनता। तो उसको भी चोट सहनी पड़ती है, तभी वो भगवान की मूर्ति का रूप लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इसी सफलता की कड़ी में आज से हमारी क्लास नंबर पहली मैथ की शुरू हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, सबसे पहले देखिए लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम लाभ के बारे में जानते हैं। ठीक है, लाभ से पहले आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य यानी जिसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हो, सीपी बोलते हो। इसके बाद होता है आपका एक विक्रय मूल्य। अगर इनके बारे में आपको पता चल जाएगा, अच्छे समझ जाओगे, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जिसको आप एसपी यानी सेलिंग प्राइस हम बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, या जो आपका क्रय मूल्य क्या होता है? जिस लागत पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है उसको उसका सीपी बोला जाता है या क्रय मूल्य बोला जाता है। जैसे ये पेन है, इसको जिस भी प्राइस में खरीदा गया, मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा गया, तो ये क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। और अगर मैं इसको आपको बेचूं, या जो दुकानदार से मैंने परचेज किया था उसने बेचा है, वो क्या हो गया? उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो क्या उसने बेचा है, जो बेचता है उसके लिए विक्रय मूल्य, ठीक है, और जो खरीदता है उसके लिए क्रय मूल्य। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य या इसका लागत मूल्य, क्योंकि हम खरीदते हैं तो हमारे लिए वो लागत मूल्य हो गया। समझ रहे हो? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। तो पेन मैंने खरीदा तो ये इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, इसी के साथ में इसका कॉस्ट प्राइस था, जिसको हम सीपी बोलते हैं। इसी के साथ में ये लागत मूल्य था, क्योंकि इसकी लागत हमने लगाई है, तो ये हो गया। इसके बाद विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जिस दुकानदार ने बेचा तो उसने बेचा है, तो बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो कभी विक्रय मूल्य बोल दिया जाए, सेलिंग प्राइस हो या बेचे जाने वाला मूल्य हो, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये लाभ कब होता है? ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कब होता है? ठीक है, तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा ये कम रुपए में मैंने खरीदा, ठीक है, और ज्यादा में बेचा, तब क्या होगा? प्रॉफिट। मान लेते हैं 100 रुपए में हमने इसको खरीदा और 150 रुपए में इसको बेचा, तब क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा में बेच रहे हैं तो बेचने जाने वाला विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो लाभ में क्या होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो इसलिए लाभ का क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरीके से ये हमने 100 रुपए में खरीदा और इसको 80 रुपए में बेचा, तो ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो क्या हुई? हमें हानि होगी, यानी लॉस हुआ, हानि हुई, क्योंकि 100 में खरीदा, 80 में बेचा, तो हमें हानि हुई है। तो हानि के लिए क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है, मतलब खरीदा गया मूल्य ज्यादा होता है और बेचा गया मूल्य कम होता है, तो उसमें क्या होगी? आपकी हानि होगी, या जिसको आप लॉस बोलते हो, तो क्या होगा? आपका लॉस होगा। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। बस यही चीजें हैं और कुछ भी इसमें सीखने जैसा नहीं है। अब क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, सारी चीजें आप क्वेश्चन से सीख जाओगे। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से देखिए। क्या है कि यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो, तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने की एक ही ट्रिक है कि क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे, आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं पे सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर बोला क्या गया? यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का या बिक्री मूल्य का 95% हो, यानी कि जो आपका लागत मूल्य है, जो हमारा लागत मूल्य है, ठीक है, वो बिक्री मूल्य का कितना प्रतिशत है? 95%। क्या है? बिक्री मूल्य का 95% है। तो मानते हैं कि बिक्री मूल्य क्या होगा? 100,
अभी 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि प्रतिशत के लिए 100 मान लेते हैं, इजीली निकल जाता है, क्योंकि 100 का जितना भी प्रतिशत निकालेंगे वो उतना ही होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मान लेते हैं बिक्री मूल्य 100 था, तो लागत मूल्य क्या है इसका 95% है, तो 100 का 95% क्या हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, लाभ कितना होगा। 95 रुपए में कोई चीज हमने खरीदी, 100 रुपए में हमने कोई बेची उस चीज को, तो कितने का लाभ हुआ, हमें 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का। और लाभ प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है, लाभ बटे क्रय मूल्य या लागत मूल्य और गुना में क्या हो गया आपका 100। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला। तो 5 से काटेंगे कितने पे, 19 पे जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपका 100/19 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा 100/19%। इसमें नहीं दिया हुआ, आगे पॉइंट में दिया हुआ, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 19 5 95 बच गया 5। इसके बाद क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब इसको पेपर के हिसाब से चेक करें तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 पॉइंट समथिंग कौन सा है, यही है। तो 5.26 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर 50 बच गया आपका, तो 19 पा 95 सॉरी यहां आप पे क्या है 19 दूनी 38 पे जाएगा, 50 है तो 19 दूनी 38, फिर आपका 12 बच गया 120, फिर आप इस तरीके से दोगे तो वो 6 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया। 5 पॉइंट समथिंग आ गया, ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, इसको टिक कर देना है। हमें समय भी तो बचाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, समय भी बचाना है। और समय हम किस तरीके से बचाएंगे, आपको पता है कि 5 से ज्यादा आ रहा है, 5 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर हो गया। और ये समझ में आना जरूरी है, ये वाला। ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया मतलब क्वेश्चन उसने सोल्व कर लिया कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य का 100 हमने माना, और लागत मूल्य क्या है कि बिक्री मूल्य का 95% है। अगर ये 100 है तो ये 95 है, तो 95 में कोई चीज हमने खरीदी, 100 रुपए में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का। अगर रुपए में पूछता कितने रुपए का लाभ हुआ, तब हम करते थे 5 रुपए का। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत 5/95 यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो 5 गुना 95/100 कितना आ गया, 5.26 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार की लागत मूल्य कितना था, ये हमें बताना है। तो देखिए एक चीज यहां पर और बताना चाहूंगा आपको, अगर किसी भी चीज में हमें लाभ जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ लिखेंगे। ठीक है, 100 प्लस लाभ करके लिखते हैं। और अगर हानि होती है यानी लॉस होता है, तब हम क्या करते हैं, 100 माइनस उस जो दिया हुआ है उसको माइनस करके हम लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लेना। लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है और हानि हमेशा 100 में घटती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया। इसमें बोला गया है कि 64,000 में बेचने पर श्रीराम को 20% की हानि हुई, मतलब कि 20% की हानि हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि कितने में उस वस्तु को बेचा गया, कि वस्तु थी 100 की, 100% थी, क्योंकि लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसमें से 20% क्या होगी, हानि हो गई। तो उसने कितने प्रतिशत में उस वस्तु को बेचा, 80% में बेचा। बात समझ जाना, ठीक है, बात समझ जाना, पहली क्लास है, बात समझ जाओगी तो आगे जो जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, 100% होती है कोई भी लागत मूल्य, उसमें से 20% अगर हम हानि घटा दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत में हमने उस वस्तु को बेचा है। तो 100% नहीं, 20% घटाया, तो हमने उस वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचा, 80% में। कितने प्रतिशत में, 80% में। और हमें 80% का मान दिया हुआ क्या, कि उसने 64,000 रुपए में बेचने पर, तो क्या हो गया, 80% का बराबर कितना हो गया आपका, 64,000 रुपए हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, तो उस कार का लागत मूल्य कितना था, लागत मूल्य कितना था, 100%। तो 100% का मान निकालना है। 80% बराबर इतना है, 1% बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 80 हो जाएगा। और 100% के लिए क्या करेंगे, गुना में 100 कर देंगे। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 पे चला गया, ये 800 इधर से रह गया, तो 800 और 2 0 कितना आ गया, 80,000 रुपए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 80,000 रुपए। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपको बिना कॉपी पेन के कैसे करोगे, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर स्पीड भी चाहिए। देखिए आप स्पीड से कैसे करोगे, बिना पेन के, आप बिना नोटबुक के, बिना पेन के आप कैसे करोगे। देखिए क्या है कि 64,000 में बेचने पर 20% की हानि हुई। तो 64,000 में बेचने पर 20% की हानि, मतलब उसने कितने प्रतिशत में बेचा, 80% में। 80% का मान 64,000 दिया हुआ है, 1% का मान कितना हो जाएगा कि 80 से 64,000 को हमें काटना है, अंठे अंठे 64, 8,000, ठीक है, सॉरी 800 हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, 100% का मान, तो उसको 100 से गुना कर देंगे। 1% का मान आ गया 800, 100% का मान क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 800 के बाद 2 जीरो और लगा देनी है, 80,000 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। पेन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिल्कुल बेसिक था और ट्रिक भी बन गई। ठीक है, जो ट्रिक होती है ना वो बेसिक से ही बनती है। स्पीड अपने आप इसी तरीके से बूस्ट होती है अगर आप धीरे धीरे सीख जाओगे ना, क्योंकि सीखना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ बहुत ही वीक है, ठीक है, तो उन बहुत वीक मैथ को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। और मैं आपके लिए एक बिल्कुल बेसिक क्लास जरूर लेके आऊंगा, लगभग 1 घंटे की होगी, जिन स्टूडेंट का मैथ बिल्कुल भी जीरो है, ठीक है, उनको सिखाने के लिए। ठीक है, वो जल्दी आपके सामने मिल जाएगी आपको। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगला है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई फल विक्रेता है, यानी फल बेचने वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जितने लागत मूल्य था उतने में ही बेच रहा है। तो आपको पता है इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होगा कि वो जिस रेट में ला रहा है उसी रेट में आपको बेचेगा, तो फिर वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 किलोग्राम तोलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया बेईमानी करता है। ठीक है, वैसे आप रेट बढ़ा के कर दो वो बेईमानी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोल के कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो, 1 किलो के भार के वजन यानी कि 1000 ग्राम की जगह सॉरी वो क्या कर रहा है 900 ग्राम तोल के दे रहा है। तो उसने कितने का वो गड़बड़ कर रहा है, 100 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, कितने ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है वो, 100 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है। तो जो गड़बड़ी होगी वही क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, वही क्या होगा, उसका लाभ होगा। जितनी वो गड़बड़ी कर रहा है वो क्या होगा, उसका लाभ होने वाला है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कितने का लाभ हो रहा है उसको, 100 ग्राम का लाभ। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज यहां पे होते हैं कि बटे में 1000 ग्राम लिखें या 900 ग्राम लिखें। तो देखिए वो क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, बेची जाने वाले आपके पास 100 चीजें हैं, जैसे दुकान होती है ना एक में, उसमें 1000 चीजें होती हैं, तो जो बेचा जाता है ना उसी पे तो होता है, तो वही चीज है। तो कितना दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है, तो उसी पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 बटे 900 गुना में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, क्या आ गया 100 बटे 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 11 सही 1/9% हो जाएगा। तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। भाग देके देख लेना, 9 से 2 के 9 एकम 9 जाएगा, फिर 10 बच गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, तो 1/9% हो गया। ये आपका आंसर हो गया 11 सही 1/9%। समझ में आया। या इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहो, देखिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताता, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पेपर में इतने फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे। ये आपको बेसिक चीज बेसिक की तरह लोगे ना तब, वरना ये फॉर्मूला ही है तो ये फॉर्मूला ही क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, जो ये 1000 है, मतलब कि जो ज्यादा तोलना माइनस में कम तोलना, ठीक है, और बटे में कम तोलना, ये इसका फॉर्मूला बन गया। मतलब कि ज्यादा तोलना कितना था कि ज्यादा से ज्यादा वो कितना तोलता, 1000 तोलता, कम कितना तोल रहा है 900 तोल रहा है, और बटे में कम तोलना लिखना है, बटे में 900 लिखना है। तो इसमें क्या आ गया 100, और बटे में कितना आ गया आपका 900, और गुना में क्या कर लिखना है आपको, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करना है। सेम ये वाला ही बन गया, लेकिन फॉर्मूला याद थोड़ी ना रहेगा आपको। जो मैं बेसिक चीज बता रहा हूं वो याद रहेगी या फॉर्मूला याद रहेगा, अभी कमेंट करके बताओ। फॉर्मूला याद रहेगा, जो बेसिक चीज मैंने आपको बताई है वो याद रहेगी। तो इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं बताता, फॉर्मूला इन्हीं में से बन जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, इसी से फॉर्मूला बनता है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यही है कि बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार रिपीट होता है, नोट कर लेना कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 तोल रहा है, तो 100 का लाभ हो रहा है। 100 का लाभ बटे में कितने में से 900 बेचने पर, तो 100 बटे 900 गुना में 100, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं। तो कितना आ गया आपका 11 सही 1/9% आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है,
एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है, सी उसके लिए 264 रुपए देता है, तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है। तो हमें ये नहीं पता, स्टार्टिंग की नहीं पता कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं ए ने क्या किया, x रुपए में खरीदा, x कोई भी मान लेते हैं, ठीक है। क्या किया उसने, x रुपए में खरीदा, ठीक है। x का मतलब है कि जो रेट में उसने खरीदा वो हमने मान लिया। उसके बाद उसने क्या किया कि 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% के लाभ पर बेचा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, लाभ हमेशा 100 में से जुड़ेगा। तो 100 में जुड़ेगा तो 110, और प्रतिशत है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचा, तो गुना में, अब कितने में बेचा, 20% लाभ, मतलब 100 में से जोड़ेंगे इसको तो 120 हो गया, बटे में 100। तो अब उसने कितने रुपए में खरीदा, तो कुल कितने रुपए में चली गई है वो, अब 264 रुपए में चली गई है। इस बात को समझ जाना, मतलब आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ये दो टाइप से पूछा जाता है, दूसरी टाइप आगे आएगी, ये टाइप नोट कर लेना। उसमें क्या होता है, इसमें यहां पर नहीं दिया जाता, उसमें यहां पर नहीं दिया जाता, भाई यही बदलाव होता है, बाकी क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट होगा, ठीक है। किसी में ये, किसी में दूसरी टाइप वाला। तो इसमें देखिए क्या है, इसको समझ जाना पहले। क्या है कि ए ने एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचा, तो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता कि कितने रुपए में खरीदी, तो x रुपए में खरीदी मान लेते हैं। 10% लाभ मतलब 100 में से 10 जोड़ के लिखेंगे, 110 बटे 100 हो गया। फिर 20% लाभ मतलब 120 बटे 100 हो गया, और कितने में बेच रहा है, 264 में। अब काट देते हैं, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो यहां से कट गई, ठीक है। यहां से हो गया x बराबर, उधर क्या है 264, जो बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 11 गुना 12, ठीक है। और गुना में ये क्या चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखिए क्या करना है हमें, अब इसको काटना है, तो काटेंगे तो पहले 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, तो x बराबर क्या हो गया, इधर 2 बच गया, इधर 100, तो x बराबर 2 गुना 100 कितना हो गया, 200 रुपए। तो उसने कितने रुपए में खरीदा था, उसने 200 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था उसने, 200 रुपए में खरीदा था। समझ में आ गया ना कैसे हमने किया इस क्वेश्चन को। क्या था, ये वाली लाइन आप समझ गए, तो 264 था, तो क्या करना, हमें काटना ही है, और 200 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी दूसरी टाइप और आएगी, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपए हो, तो 2 वर्ष के बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी। ये दूसरी टाइप का आ गया है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, कि वो उसको ज्यादा में बेच रहा था, उसको ज्यादा में बेच रहा था। इस बार या तो कम में बेचेगा या कम हो रही होगी, कैसे भी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी वर्तमान में कितनी है उसकी, 50,000 है कीमत, ठीक है। क्या बोला है कि वर्तमान में कीमत कितनी है उसकी, 50,000 है। और क्या हो रहा है, हर वर्ष 10% घट रही है, लेकिन 2 वर्षों तक घट रही है। तो 10% घट रही है मतलब 100 में से 10 कम कर देंगे, क्योंकि जो हानि होती है या कमी होती है उसको 100 में से माइनस करते हैं। 2 साल तक घट रही है तो कोई बात नहीं, हम 2 साल तक कर देंगे। बराबर क्या आ गया, x, इधर x आएगा क्योंकि ये दिया हुआ, तो काटते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यहां से क्या आ गया 81, 2 जीरो और गुना में 5, तो कितना आ जाएगा ये आपका 40,500। कितना रुपए, 40,500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं था, काटना था। क्वेश्चन से आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन से आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन जो हमने पहले करवाया था वही है, ठीक है, सेम वही है। बस उसमें यहां पर हमने x लिखा था, इसमें हमने यहां पर x लिखा है। क्यों, क्योंकि पहले रकम नहीं दी गई थी, इसमें बोल दिया गया 50,000 है, ठीक है। उसमें पूछा गया था कितनी है, इसमें दे दिया गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह 200 रुपए ज्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, यह हमें बताना है। तो देखिए क्या है, सेम वही चीजें यूज करेंगे जो हमने बताई है। 20% की हानि पर बेची, 20% हानि मतलब कितने प्रतिशत में बेची है, 100 में से 20 घटा देंगे, 80% में उसने बेची है। आगे क्या बोल रहा है कि वो 200 रुपए में ज्यादा में बेच पाता, ठीक है।
तो उसे 5% का लाभ होता। लाभ मतलब 100 को में जोड़ के लिखेंगे तो कितने प्रतिशत में बेचता, फिर वो 105% में। 80% और 105%, अंतर कितने का है यहां पर प्रतिशत में, 25% का अंतर है। ठीक है, 25% का अंतर है। अब यहां पर क्या बोला, ये 25% का अंतर कब आएगा, अभी तो 80% में बेचा, लेकिन ये 105 में कब जाएगा, जब वो 200 रुपए ज्यादा में बेचेगा। कितने रुपए में, 200 रुपए ज्यादा में बेचेगा। तो मतलब 25% बराबर क्या हो गया आपका 200 रुपए, 1% बराबर हो गया 200/25, और गुना में 100 निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य। तो 100% होता है, तो 100% का मान निकालेंगे तो गुना में 100 करेंगे, तो 25 चौके 100 और 200 चौके कितना आ गया 800 रुपए। आपका यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कितने रुपए, 800 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, फिर से रिपीट करवाता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। क्या कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई, 20% हानि पर बेची गई, मतलब 100 में से 20 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया आपका 80% में उसको बेचा गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि 200 रुपए ज्यादा में बेच पाता। ठीक है, वो 200 रुपए ज्यादा में बेच पाता तो उसको 5% का लाभ होता, मतलब कि 105% में बेचता। तो 80 में बेच रहा था, 105% में बेचा, तो मतलब 25% ज्यादा में वो बेचना चाहता था। और ये 25% ज्यादा में कब बेच पाता, जब उसको 200 रुपए ज्यादा मिलते। तो 25% का मान हो गया 200, 1% का मान हो गया 8, और 100% का मान क्या हो गया 800। तो बिना पेन के भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट काट सकते हो, 20 चौके 100 होता है और 20 अंठे 200 होता है, सॉरी 25 अंठे 200 होता है, 25 चौके 100, 25 अंठे 200। तो 1% बराबर 8, 100% बराबर क्या हो गया आपका 800 हो गया। तो ये आपका 800 निकल के यहां पे आ जाता आंसर। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपए में और एक रेडियो 750 रुपए में खरीदा। ठीक है, उसने क्या किया, टीवी तो 2000 रुपए में खरीदा है और रेडियो है वो 750 रुपए में खरीदा है। इसके बाद क्या है कि वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ या कुल हानि हमें बताना है कि वो कितना का होगा। तो देखिए 2000 रुपए में उसने टीवी को खरीदा, ठीक है, प्लस में उसने 750 रुपए में रेडियो को खरीदा, तो उसने 2750 रुपए खर्च किए हैं। कितने रुपए खर्च किए हैं, 2750 रुपए क्या किए हैं उसने खर्च किए हैं। इसके बाद क्या है कि वो टीवी को 20% के लाभ पर, तो टीवी जो 2000 रुपए में खरीदा है, ठीक है, उसको 20% लाभ पर वो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो क्या होगा कि उसका 20% कितना होगा, क्योंकि लाभ हम निकाल लेते हैं। ठीक है, लाभ हम निकाल लेते हैं, या इसका 20%। देखिए अब यहां पर कुछ कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर इसका 20% निकालें या 120% निकालें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 20% निकालोगे तो इसका लाभ निकल के आएगा, और 120% निकालोगे तो ये कितने में बेचा गया वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो हमें यहां पर लाभ ही निकालना है ना, तो हम इसलिए लाभ 20% निकाल रहे हैं, वरना आप इसका 120 निकाल के भी कर सकते हो, सेम ही आंसर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसके बाद क्या है, प्लस में क्या है कि 750 जो रेडियो है वो क्या पर 5% में हानि पर, यानी कि 95/100। ठीक है, 5% हानि पर 95/100। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं 120 निकाल लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो इसका भी 120% ही हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इसका 5% निकालेंगे फिर इसको घटाएंगे तो वो थोड़ा लंबा बन जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हो। यहां से काटते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया ये 2400 हो गया। ठीक है, 2400 हो गया। इसको करें 0 से 0, 5 से काटा 2 पे, 5 से काटा ये कितने पे जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं 19 5 95, इसको काट लेते हैं, इस 75 को रहने देते हैं। ठीक है, इसको हमने काटा ये, अब इसको गुना करें, तो इसको 75 को 19 से गुना करना है, तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट 75 को 19 से आप गुना कर सकते हो, वो तो सभी को पता है। दूसरा क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 20 होता तो इसको गुना करते तो कितना आ जाता, ये 20 होता तो ये 1500 आ जाता,
और 1500 में से अगर 75 कम कर दें तो आपका 19 से गुना हो जाएगा, क्योंकि एक कम है ना, एक ज्यादा मान के हमने किया है, तो 75 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1425 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर प्लस में 1425 बटे में 2। अगर इसको काटें तो कितने में जाएगा, 2 7 14, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 712.5 रुपए में क्या किया गया, रेडियो को बेचा गया। 2400 रुपए में इसको बेचा और इसको 712.5 में बेचा। अब हमें क्या करना है कि यहां पर कुल कितना था, 2750, तो 2400 तो यहां से मिल गए हमें, क्योंकि हमें लाभ बताना है कितने का हुआ, तो 2750 में खरीदा था, इससे ज्यादा होगा वही तो हमारा लाभ होगा, तो इससे ज्यादा तो हो रहा है, देखिए 24 और 7 3100 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका 3112.5 हो रहा है आपका, और इसमें से हम 2750 माइनस कर देंगे, 2750 माइनस करेंगे तो यहां से आ गया आपका 5, यहां से आ गया आपका 2, यहां से आ गया आपका 6, ठीक है, यहां से आपका 6, यहां पे आ गया 3, तो 362.5 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। समझ में आया? फिर से रिपीट करवाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आप देखिए एसएससी जीडी में ही पूछा गया है, ये भी देख सकते हो आपके एसएससी जीडी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक दुकानदार ने 2000 रुपए में टीवी खरीदा और 750 रुपए में रेडियो खरीदा, तो दोनों मिलाकर उसने क्या किया, 2750 रुपए उसने खर्च किए। आगे क्या बोला गया कि वह 20% के लाभ पर टीवी को, तो लाभ निकालना है तो 100 में से जोड़ के लिखते हैं हम, और हानि निकालनी है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो जो टीवी है उसका 20% लाभ मतलब 120% मान निकाल देंगे तो यह आ जाएगा 2400 रुपए, ठीक है। उसी तरीके से आप इसका क्या निकाल देंगे, हम 95% निकाल देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। क्या कितना है, 712.5 आ गया आपका। और कुल जोड़ लेते हैं कि 3112.5 में क्या किया इसने, बेचा है, और खरीदा कितने में था, 2750 में। तो सबसे पहले बात तो ये थी कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ, क्योंकि हमें इसमें बताना था ना कुल हानि या लाभ, तो लाभ तो कंफर्म हो गया कि लाभ हुआ है, ज्यादा में हमने बेचा है तो लाभ हुआ है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का लाभ हुआ है। तो कितने का हुआ है हमारा, 362.5 का लाभ हुआ है, बस माइनस ही करना था। आगे चलते हैं। एक वस्तु क्या है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची जा गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत कितनी होती, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या है कि 300 में बेची गई, 300 में बेची गई तो वह क्या हुआ, 20% लाभ, मतलब कितने का मान है 300, 120 का, क्योंकि हमने जोड़ के लिख दिया यहां पर कि 300 हुआ किसका है, 120 का, क्योंकि 100 लाभ है तो लाभ को हम 100 में जोड़ लेते हैं, तो 300 बराबर कितने का हो जाएगा, 120 के। एक बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटे 300, और कितने में बेचने पर, 235 में बेचने पर, तो 235 का निकालेंगे तो इसको गुना में क्या हो जाएगा आपका, 235 हो जाएगा। काटते हैं तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे इसको, 3 चौके 12, 3 से ये कितने पे कट गया, 10 पे। 5 से काटेंगे 2 पे, और ये 5 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 चौके 20, 5 7 35, 2 से कितने पे जाएगा, 2 पे, और 47 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 94। तो कितने प्रतिशत हुआ यहाँ पर, 94% हुआ। कितने प्रतिशत हुआ, 94%। तो 100 से जितना कम उतनी हानि, तो जो 94 है वो 100 से कितना कम है, तो 100 में से 94 माइनस कर लेंगे तो 6% कम है। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है हमारी, 6% की हानि हुई है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि 300 रुपए में बेची जाती तो कितना होगा, 20% का लाभ, मतलब 300 रुपए है वो 20%, 120 के बराबर है, 20% का लाभ है तो 120 के बराबर है, क्योंकि जो बेची गई है, मान लेते कोई वस्तु थी, ये था, तो इसमें हमें बेचा, बोला गया कि 300 रुपए में बेची गई और 20% के लाभ पर, मतलब कि इसमें इसका लागत मूल्य भी जुड़ा हुआ है, साथ में इसका लाभ भी जुड़ा हुआ है, तभी बताया गया कि वो 300 रुपए है, ठीक है। तो यही ऐसे था, और यहाँ पर रुपए रुपए दिए हुए थे, यहाँ पर भी रुपए हैं, यहाँ पर भी रुपए हैं, तो इसलिए हमने पहले यहाँ पर रुपए लिखे हैं। अगर ये भी कंफ्यूजन था तो इस बात को दूर कर लेना, अगर दो एक जैसी चीजें होती है ना, उन्हीं को हम इधर लिखते हैं, अगर प्रतिशत होता है तब प्रतिशत लिखते हैं, रुपए हैं तो रुपए है, क्योंकि इस बार क्या होता है, कभी रुपए पूछा जाता है, कभी प्रतिशत पूछा जाता है, तो इसमें हमसे प्रतिशत पूछा गया था, ठीक है। और अगर रुपए पूछता तो हम प्रतिशत को पहले लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है,
300 रुपए के 100 सेव खरीदे गए, उनमें से 4 सेव सड़े हुए थे, शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो निव्वल लाभ कितना था ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या थे, उसके पास 100 सेव थे, ठीक है, उसमें से 4 सेव सड़ गए, मतलब 4 सेव खराब हो गए, तो कितने सेव अब उसके पास सही बचे हुए हैं, 96 सेव उसके पास सही बचे हुए हैं, ठीक है। आगे क्या है कि शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो 96 सेव में कितने दर्जन हो जाएंगे, 8 दर्जन हो जाएंगे, ठीक है, 8 दर्जन सेव है। और एक सेव का मूल्य क्या है, एक दर्जन सेव का मूल्य क्या है, 50 रुपए, तो 8 दर्जन है, एक दर्जन 50 रुपए की है, तो 8 दर्जन कितने रुपए की हो जाएगी, आपकी 400 रुपए की हो जाएगी। कितने रुपए की हो जाएगी, 400 रुपए की। 300 रुपए में खरीदा था उसने, 400 रुपए में बेच दिया, तो मतलब लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 100 का, बटे में हम क्या लिखते हैं, हम यहां पर लाभ ही पूछा था, तो आपका रुपए आ गया 100 रुपए, ठीक है, तो हमसे यही पूछा था लाभ कितना होगा, तो 100 रुपए का लाभ हो गया। अगर प्रतिशत में पूछता तो प्रतिशत में भी हम निकाल देते, ठीक है, तो जो भी पूछा वो हमें बताना है। सिंपल सा चीज हमने किया है, क्या है कि 100 सेव थे, उसमें से 4 खराब हो गए, तो 96 बचे, तो एक दर्जन 50 रुपए की बेच रहा है, तो 96 सेव में कितने दर्जन हो जाएंगे, 8 दर्जन हो जाएंगे। एक सेव 50 की, 8 दर्जन कितने का हो गया, 400 रुपए का। 300 में खरीदा, 400 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 100 का। प्रतिशत में पूछता तो 100 बटे 300 गुना 100 कर देते, 33 सही है बटे 3% हो जाता आपका, ठीक है, कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है ना प्रतिशत। आगे देखिए क्या है, सलीम को 5,750 रुपए मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपए में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी थी। देखिए किसानों के साथ है ना, सरकार तो है ही नहीं लेकिन भगवान भी नहीं है, ठीक है। ये जो बारिश होती है ना वो फसलों को खराब कर देती है। आप सिचुएशन देख रहे हो, काफी जगह पे बाढ़ वगैरह आई हुई है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि गरीब का ना तो सरकार होती है ना भगवान होता है, ठीक है, लेकिन भगवान ये कुछ मदद तो करता ही है। अब देखिए इसमें हमें सिंपल सा बताना है, क्या है कि इतने रुपए में उसने बेचना था, इतने में बेचा, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट कर देना। अब देखिए मैं क्वेश्चन ये क्यों पूछा है मैंने, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, हर कोई कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं हर कोई कमेंट नहीं करेगा। क्यों, इस क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन दिए हुए हैं और पॉइंट में भी एक एक साथ दिए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट मेहनत करके दिखाएगा, कमेंट करेगा, इसका मतलब वो रियलिटी में उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर जज्बा है फौजी बनने का। क्योंकि बोला जाता है ना, अरे चैंपियन तू फौजी बनने वाला है, क्यों घबराता है इन छोटी छोटी चीजों से, तुझे तो पूरे देश की सेवा करनी है, पूरे देश की रक्षा करनी है तुझे तो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि पॉइंट्स में चलो छोड़ते हैं दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं भाई नहीं। अगर आपका सपना पूरा करना है ना तो उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी बहन तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कमेंट करना इसका। आगे चलते हैं अब, यदि किसी वस्तु का विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का एक सही 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है, लेकिन जो समझ गया वो निकाल जाएगा, जो नहीं समझा वो छोड़ जाएगा। यही होता है पेपर में। यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की कीमत, ठीक है, विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का एक सही 1/3 है, तो एक सही 1/3 का मतलब क्या है, 3 एकम 3 और 1 4/3। इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, क्या आ जाएगा 4/3, मतलब 3 उसकी लागत कीमत थी, 4 उसकी बिक्री कीमत है। तो लाभ कितने का हो गया, 1 का लाभ हुआ, कितने पे, 3 पे, क्योंकि ये लागत कीमत थी ना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बटे में 3। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, यही तो करते हैं हम, तो 100/3 प्रतिशत मिल जाए ऑप्शन में, ठीक है। 33.33% मिल जाए तो भी ठीक है। 33 सही 1/3% मिल जाए तो भी ठीक है। तो 33 सही 1/3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात इसको समझ जाना कि 1 सही 1/3 है, मतलब इसको खोलेंगे तो 4/3 आ जाएगा,
ठीक है, तो 4/3 मतलब 3 तो उसकी क्या है, लागत कीमत है या क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, और 4 क्या है, उसकी बिक्री कीमत है। तो 3 में खरीदी कोई चीज और 4 में बेची तो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, ज्यादा कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, लाभ हुआ कितने का, 1 का लाभ। 1 का लाभ कितने में, 3 में, क्रय मूल्य है, गुना में 100, तो क्या आ जाएगा 100/3। कभी कभी ऑप्शन में आपको 100/3 दे दिया जाता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में कभी 100/3 दिख जाएगा, कभी आपको 33 सही 1/3 दिख जाएगा, और कभी 33.33 दिख जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आपका ये आ गया तो सोचो इसमें तो नहीं है, ये आ गया आपका सोचो ये इसमें तो नहीं है। आपको कोई भी आपको मिले सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ा तो उसके लाभ की प्रतिशत क्या होगी, यह हमें बताना। 2 तरीके हैं, एक है सबसे इजी जिसको आप ट्रिक बोलते हो, एक है बेसिक। पहले बेसिक बताता हूं फिर ट्रिक से बताता हूं। अब आपको क्या बोला गया कि 1500 रुपए में खरीदी और 25% के लाभ पर बेच दिया, तो 1500 का 25% हम निकाल लेंगे। 1500 का 25% तो हमें लाभ पता चल जाएगा कि कितने रुपए का लाभ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 250 और 125, तो कितना आ गया 375 रुपए, ठीक है। तो 375 रुपए हो गया आपका लाभ हो गया, ये अगर आपका लाभ होता 25% का। लेकिन क्या बोला गया कि 75 रुपए उसके कर के रूप में देने पड़े, मतलब टैक्स के रूप में उसे देने पड़े 75 रुपए। तो 75 रुपए उसने टैक्स के रूप में दे दिए, तो कितने रुपए उसको लाभ हुआ, अब 300 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या पूछा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो 300 रुपए का लाभ हुआ है ना, 300 रुपए का लाभ कितने में से, 1500 में, गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, 20, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया 20% का। ये तो था बेसिक। देखिए बेसिक में भी बड़ा नहीं है, मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं ना तब बड़ा दिख रहा है, वरना 2 स्टेप पे आपका आंसर निकल जाता है। एक स्टेप पे यहां से निकल गया, एक स्टेप पे ये यहां से निकल गया, 20% आपका आंसर हो गया। आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, मिनट तो कभी लगती नहीं है। हम जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं ना, उस बेसिक से भी करोगे ना तब भी आपकी क्या है, मिनट नहीं लगेगी, ठीक है, कम समय में आप कर पाओगे। अब बेसिक क्या है, अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल सा है कि 75 रुपए उसको कर के रूप में देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये निकाल ले कि 1500 का 75 है वो कितने प्रतिशत होता है, तो 75 होगा वो 1500 का कितना प्रतिशत होगा, निकाले 2 जीरो से 2 जीरो, 15 5 75, 5% होता है। तो 75 रुपए जो कर के रूप में देने पड़ते हैं वो क्या है, 5% है। लाभ 25 का हो रहा था, 5% क्या कर दिया उसने, टैक्स पे कर दिया, तो कितना बच गया आपका 20%, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको देखिए स्टूडेंट घबरा जाते हैं क्योंकि रकम दी हुई होती है ना, तब कर लेते हैं जहां पर उनको x दिख गया, x प्रतिशत दिख गया, वो घबरा जाते हैं, ठीक है। x से तो घबरा ही जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। घबराते हो, कौन कौन घबराता है कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं इसी x की बात कर रहा हूं, मैथ वाले x की ही, बाकी किसी के नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि और लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है, तो x% कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलो बताते हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। बिक्री मूल्य पर 20% की हानि, तो अब तक हम जो हानि लिखते हुए आ रहे थे या हम लाभ लिखते हुए आ रहे थे वो किस पे होता था, क्रय मूल्य पर, और हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगा जब तक आपको बोला ना जाए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्रय मूल्य लिख लेते हैं हम कि हमारा कोई क्रय मूल्य होगा, यहां पर है हमारा विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य। अब क्या बोला गया, देखिए क्या है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, ठीक है। क्या है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो हानि हम यहां पर लिख लेते हैं। तो हानि कितने की है, 20 की है, और विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। 20% बोला है तो हम क्या मान लेते हैं, 100। जैसे मैंने बताया था कि 100 मानने से इजी हो जाता है, ठीक है। मानने में आप कितना भी मान सकते हो, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 100 थोड़ा इजी बन जाता है। तो 100 विक्रय मूल्य माना, तो हानि 20% मतलब क्या हो गया, 20, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो क्या हो गया, 20 हो गया। अब क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस में हानि, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 120। क्यों क्रय मूल्य जुड़ता क्यों है, अब रीजन भी आपको बता देता हूं कि किसी में खरीदा, मान लेते हैं इसने 120 में खरीदा,
बेचा 100 में, 20 की हानि हुई। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के ही तो बनता है ये। इस तरीके से ये हो गया। अब हमसे पूछा है तो x प्रतिशत की हानि वो किसके बराबर है? लागत मूल्य पर x प्रतिशत की हानि वो किसके बराबर है? तो हानि कितने की है? 20 की। 20 की हानि है, बटे में कितने पे? क्रय मूल्य में, मतलब 120 पे, और गुना में क्या हो गया आपका? 100 हो गया। 20 छिके 120, 2 तिये 6, 2 50 पे गया, तो 50/3, सॉरी ठीक है 50/3, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 50/3 दिखे आपको या 16 सही 2/3 दिखे, एक ही मतलब है। तो 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? फिर से रिपीट करवाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप बार बार रिपीट होती है। एक्स कभी ये दे दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसको देख के घबराना ही नहीं है आपको। क्या है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि। क्या बोला है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो हमारा विक्रय मूल्य 100 था, तो 20% की हानि कितनी होगी? 20 होगी। तो इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया 120। अब पूछा है लागत मूल्य पे हानि, यानी क्रय मूल्य पर, तो 20 की हानि कितने पे? 120 पे, गुना में 100, तो कितना आ गया? 16 सही 2/3 की हानि। अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया कि सर 100 ही क्यों मानते हैं, अगर दूसरा माने तो आंसर अलग आ गया तो? नहीं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रवीण कटारे क्लासेस पे पढ़ रहे हो और कंफ्यूज हो तो इसका मतलब फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे आपके लिए। तो देखिए क्या है, देखिए इसको करते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को हमने 100 नहीं माना, इसकी जगह पे हमने 200 मान लिया। ठीक है, अब हानि क्या लिखनी है हमें? 20%, तो 200 का 20% कितना होगा? 40 होगा। और क्रय मूल्य इस बार क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 240 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के लिखना है। अब हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है, तो निकालेंगे। देखिए क्या है, क्या है आपका? 40 की हानि कितने पे? 240 पे, और गुना में क्या हो गया आपका? 100 हो गया। तो 4 से काटेंगे 6 पे, 2 से काटेंगे 3 पे, ये 50 पे। कितना आ गया? ये 50/3 ही आ गया। पहले भी 50/3 आया था, या 16 सही 2/3। इसको खोलते हैं ना, तो 16 सही 2/3 बन जाता है। कैसे बना? देखिए 16 3 48 और 2 50/3। और ये कैसे हो जाएगा? मैं बिना भाग दिए क्यों लिख रहा हूं? प्रैक्टिस से आपके पास भी प्रैक्टिस आएगी। 50 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे पहले, तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 20 बच गया, तो 3 पे नहीं जा रहा, तो उसके बाद क्या करोगे? 3 छिके 18 होता है, 2 बचेगा, फिर 2/3, या इस तरीके से होता है। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी आप सभी को। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रखा कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लाल कलर का जो नीचे बटन दिख रहा है क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन जो नई नई क्लासेज हम डालें वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।